जंगल बहुत घना था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं पक्षियों की आवाजें। सुबह की हल्की धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। एक आदमी और उसका जवान बेटा लकड़ियां काट रहे थे। वो लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे। पिता मेहनती था, सीधा सादा इंसान, और उसका बेटा भी उसी की तरह शांत स्वभाव का था। काम करते करते अचानक उन्हें कुछ अजीब सा सुनाई दिया। बहुत हल्की, कमजोर सी रोने की आवाज। पहले तो दोनों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज बार बार आने लगी। बेटा रुक गया। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और बोला, बाबा, आपने कुछ सुना? पिता ने कान लगाकर सुना। कुछ पल बाद उसका चेहरा बदल गया। हाँ, कोई रो रहा है। दोनों आवाज की दिशा में बढ़े। झाड़ियों को हटाते हुए जब वे थोड़ी खुली जगह में पहुंचे, तो जो उन्होंने देखा वो दिल हिला देने वाला था। जमीन पर कपड़े में लिपटी एक बहुत छोटी सी बच्ची पड़ी थी। उसका चेहरा लाल था, आंखों में आंसू, और वो पूरी ताकत से रो रही थी। पिता कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। बेटे के कदम अपने आप आगे बढ़े। उसने धीरे से बच्ची को गोद में उठाया। बच्ची ने जैसे ही किसी की गर्माहट महसूस की, उसका रोना थोड़ा कम हो गया। कोई इसे यहां छोड़ गया है। पिता की आवाज भारी हो गई। बेटा बच्ची को देख रहा था। बाबा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। पिता ने जंगल की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, जैसे मन ही मन कोई फैसला कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, आज से ये हमारी बेटी है। वे दोनों उस बच्ची को अपने छोटे से घर ले आए। गांव के लोग हैरान थे। कुछ ने सवाल किए, कुछ ने सहानुभूति दिखाई। पिता ने सबको एक ही बात कही, भगवान ने भेजी है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। वही बच्ची घर की रौनक बन गई। बेटे के लिए वो पहले एक जिम्मेदारी थी, फिर आदत, और फिर बिना बोले समझ आने वाला रिश्ता। वो उसके साथ खेलता, उसे पढ़ाता, और जब वो गिरती तो सबसे पहले वही उसे उठाता। साल गुजरते गए। छोटी सी बच्ची अब एक समझदार लड़की बन रही थी। उसकी आंखों में अपनापन था और मुस्कान में सुकून। गांव वाले उसे पिता की बेटी और बेटे की परछाई कहते थे। बेटा अब जवान हो चुका था। उसके भीतर एक अजीब सा बदलाव था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लड़की जब सामने होती तो दिल कुछ ज्यादा ही बेचैन हो जाता। लड़की भी उसे देखकर अलग ही महसूस करती, लेकिन दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं। एक दिन पिता ने बेटे को अकेले बुलाया। जिंदगी आसान नहीं होती, उसने कहा, लेकिन सही और गलत का फर्क समझना जरूरी है। बेटा चुप रहा। वो जानता था, पिता सब समझते हैं। लड़की अब कॉलेज जाने लगी थी। बाहर की दुनिया उसे नई लगती थी। उसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी नीयत ठीक नहीं थी। एक दिन उसके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश हुई। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लड़की अंदर से टूट गई। वो घर आई और पहली बार फूट फूट कर रोई। पिता ने उसे चुपचाप सुना। बेटे की आंखों में गुस्सा था, लेकिन पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। इंसाफ गुस्से से नहीं, कानून से मिलता है। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। लड़की ने तय किया कि वो कमजोर नहीं रहेगी। उसने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। सालों की मेहनत, संघर्ष और हिम्मत के बाद वो एक दिन पुलिस सेवा में चयनित हुई। गांव की वही छोटी बच्ची, अब लोग उसे एसपी मैडम कहने लगे। उसने कभी अपना अतीत नहीं भुलाया। उसने हमेशा उन लोगों के लिए आवाज उठाई जो बोल नहीं पाते। जिस दिन उसने वर्दी पहनी, पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, और बेटे की आंखों में वो प्यार जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। यहां कहानी और गहराई लेती है। प्यार, त्याग, समाज और इंसाफ के साथ वर्दी पहनने के बाद लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ उस घर की बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे जिले की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। सुबह जब वह घर से निकलती तो पिता दरवाजे पर खड़े होकर उसे आशीर्वाद देते, और वही लड़का जो कभी उसके लिए खिलौने लाया करता था, अब चुपचाप उसे देखता रहता। उन दोनों के बीच बहुत कुछ था, लेकिन कहाँ कुछ भी नहीं जाता था। वक्त ने उन्हें समझदार बना दिया था। एक दिन वह घर देर से लौटी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। उसने आकर पिता के पैर छुए। पिता ने उसका सिर सहलाया। थक गई होगी, उन्होंने कहा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, थकान अब डराती नहीं बाबा। लड़का यह सब देख रहा था। उसके मन में गर्व था, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी। उसे लगता था कि अब उनके बीच दूरी आ गई है। वह अब एसपी मैडम थी
और वह एक साधारण आदमी। कुछ दिनों बाद उसी इलाके में एक बड़ा मामला सामने आया। गांव की एक साधारण लड़की के साथ गलत व्यवहार किया गया था। पूरा गांव डर के मारे चुप था। किसी की हिम्मत नहीं थी सच बोलने की। लेकिन जब यह खबर एसपी तक पहुंची तो वह खुद गांव आई। उसने लोगों से बात की, बिना डांट, बिना दबाव। उसकी आवाज में अपनापन था। डरिए मत, उसने कहा, मैं आपकी अपनी हूं। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। जिन लोगों को खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, उन्हें कानून के सामने झुकना पड़ा। उस दिन गांव वालों ने देखा कि इंसाफ सिर्फ किताबों में नहीं, हकीकत में भी होता है। घर लौटकर वह बहुत देर तक चुप रही। लड़के ने पहली बार हिम्मत जुटाई। तू ठीक तो है? उसने उसकी तरफ देखा। बचपन वाला अपनापन अब भी उसकी आंखों में था। जब तुम लोग साथ हो तो मैं हमेशा ठीक हूं। वह पल दोनों के लिए भारी था। बहुत कुछ कहना था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। उधर समाज की बातें शुरू हो चुकी थीं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, इतनी बड़ी अफसर है, साधारण घर में कैसे रहेगी? कोई कहता, जिस घर ने पाला उसी से शादी। पिता सब सुनते थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। एक रात पिता ने लड़की को बुलाया। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, जिंदगी में फैसले खुद लेने होते हैं। लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि दिल क्या कहता है। लड़की की आंखें भर आईं। बाबा, अगर मेरा फैसला आपको दुख दे तो? पिता मुस्कुरा दिए। माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी में ही होती है। अगले दिन लड़की ने लड़के से बात करने का फैसला किया। दोनों नदी किनारे बैठे, जैसे बचपन में बैठा करते थे। तुम्हें कभी ऐसा लगा, उसने पूछा, कि हम एक दूसरे से अलग हैं? लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे हमेशा लगा कि तुम मुझसे बहुत ऊपर हो। वह मुस्कुरा दी। और मुझे हमेशा लगा कि तुम मेरे सबसे पास हो। उस दिन कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, कोई नाटकीय पल नहीं आया। बस दो दिलों ने एक दूसरे की सच्चाई स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। लड़की अपने काम में और मजबूत होती गई। उसने कई मुश्किल केस सुलझाए। कई लड़कियों के लिए वह उम्मीद बन गई। अखबारों में उसकी तारीफ होने लगी, लेकिन घर आकर वह वही सादा इंसान बन जाती। पिता अब बूढ़े हो चले थे। एक दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल के बाहर लड़की और लड़का चुपचाप बैठे थे। पहली बार लड़की इतनी घबराई हुई थी। पिता ने आंखें खोलीं। डर मत, उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर उन्होंने दोनों के हाथ एक साथ पकड़ लिए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान खून से नहीं, कर्म से रिश्ते बनाता है। कुछ समय बाद पिता दुनिया से विदा हो गए। घर सूना हो गया, लेकिन उनकी सीख जिंदा रही। पिता के जाने के बाद लड़की ने खुद को और मजबूत किया। उसने अपने काम को ही अपना सहारा बना लिया। लड़का हर कदम पर उसके साथ रहा, बिना किसी शोर के। अंत में एक दिन वही जंगल जहां से कहानी शुरू हुई थी, वहां दोनों साथ खड़े थे। हवा वैसी ही चल रही थी, पेड़ वैसे ही थे। लड़की ने कहा, अगर उस दिन बाबा ने मुझे नहीं उठाया होता, लड़का बोला, तो आज न जाने कितनी जिंदगियां अंधेरे में होती। दोनों चुप हो गए। जंगल गवाह था कि एक छोड़ी हुई बच्ची कैसे हिम्मत, प्यार और इंसाफ की मिसाल बन गई। जंगल से लौटते वक्त लड़की का मन भारी था। वही जगह, वही हवा, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। उसने चुपचाप घर की तरफ कदम बढ़ाए। घर पहुंचकर उसने वर्दी उतारी और एक साधारण कपड़े पहन लिए। आईने में खुद को देखा तो आंखों में अफसर नहीं, वही छोटी सी बच्ची झलक रही थी। लड़का दरवाजे पर खड़ा था। आज तुम बहुत शांत हो, उसने कहा। लड़की ने हल्की आवाज में जवाब दिया, कभी कभी इंसाफ दिलाते दिलाते इंसान खुद से सवाल करने लगता है। लड़के ने बिना कुछ कहे उसके लिए पानी रखा। यही उसकी आदत थी, बिना बोले समझ लेना। कुछ दिनों बाद उसी इलाके से एक पुराना मामला फिर सामने आया। वही लोग जिन्होंने कभी उसे डराने की कोशिश की थी, अब खुद को बचाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। लड़की ने इस बार सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत के साथ फैसला लिया। उसने सबूतों को मजबूत किया, पीड़ित परिवार को हिम्मत दी और सच को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। फैसले वाले दिन अदालत के बाहर बहुत लोग खड़े थे। जब इंसाफ हुआ तो किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन कई आंखें नम थीं। लड़की ने सिर झुकाकर आसमान की तरफ देखा, जैसे बाबा को धन्यवाद दे रही हो। शाम को घर लौटी तो उसने लड़के से कहा,
आज समझ आया, ताकत सिर्फ पद से नहीं आती। लड़का मुस्कुराया। ताकत उस दिल से आती है जो कभी गलत के आगे झुके नहीं। कुछ समय बाद लड़की ने ट्रांसफर लेने से मना कर दिया। उसने तय किया कि वह उसी जगह रहेगी जहां से उसकी पहचान बनी थी। गांव वालों के लिए वह अब सिर्फ एएसपी नहीं, अपनी बेटी थी। एक दिन उसने खुद आगे बढ़कर कहा, हमने जिंदगी एक साथ देखी है, अगर आगे भी साथ चलें तो। लड़के ने बस इतना कहा, मैं तो पहले दिन से ही साथ चल रहा हूं। आसमान साफ था, हवा हल्की थी, और कहीं दूर जंगल की उसी खामोशी में एक अधूरी कहानी पूरी हो चुकी थी, प्यार, परवरिश और इंसाफ के नाम पर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कैरन और हमारे 3 ब्रदर्स स्टोरीज में हमारे परिवार में जुड़ना है तो सब्सक्राइब, कैरन और BL आइकॉन दबाना ना भूले, एक कमेंट जरूर। कैरन इस कहानी को पूरी देखें।